नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और ऐसे में आई इंडिया खास कार्यक्रम आपके सामने ला रहा है। हम आपको बता दें कि महिलाएं हर क्षेत्र में अब झंडा गाड़ रही हैं। ऐसी ही महिलाएं हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका हम परिचय आपको कराएंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने समाज के लिए क्या कुछ अलग काम किया है और इन सब से मिलवाएंगे जिन्हें समय समय पर मुख्यमंत्री जी और स्तर पर, जिला स्तर पर हमेशा पुरस्कृत किया जाता रहा है। तो पहले हम आपका सभी महिलाओं का एक बार आरती राय जी, रुचि अग्रवाल जी, मोना तिवारी जी और सुचिता शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। इसके बाद हम एक एक कर आपको परिचय कराएंगे। परिचय कराने से पहले हम सीधे आपको पहले उनके बारे में कुछ परिचय बताएंगे। तो शुरुआत हम करेंगे आरती राय जी से। आप शहर के मुंशीगंज की रहने वाली हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं। इन्होंने अपने जीवन में ये तय किया है कि जो महिलाएं हैं उन्हें ना कि निःशुल्क विधिक राय देंगी बल्कि उनका केस भी निःशुल्क लड़ेंगी। तो वाकई में महिलाओं के लिए आप मिसाल बनी हैं, अधिवक्ता पेशे से हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि उनके जहन में महिलाओं के लिए ये निःशुल्क काम करने का या अलग काम करने का कैसे आया आपके जहन में? असल में ये जो महिलाएं थीं, हमने सोचा कुछ हट के किया जाए महिलाओं के लिए। जब मैं इस क्षेत्र में आई, महिला अधिवक्ता बनी और जब मैं कोर्ट में आई तो मुझे कई लोगों ने ये बोला कि आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पुरुष प्रधान है, पुरुष ज़्यादा आए, महिलाएं नहीं है इतनी, आप काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ टिक के रहूँगी और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। तो जो भी महिलाएं आती हैं तो मैं उनका निःशुल्क केस लड़ती हूँ और उनको जो है न्याय भी दिलाती हूँ। तो महिलाओं के लिए निःशुल्क ना कि उन्हें विधिक राय दे रही हैं बल्कि उनके केस भी निःशुल्क रूप से लड़ रही हैं। तो आरती राय आज अधिवक्ता समाज में एक अलग अपनी छाप बना चुकी हैं अपने इन कार्यों से। अब हम आपको मिलाएंगे रुचि अग्रवाल जी से, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। ये पेशे से शिक्षिका हैं और सरकारी विद्यालय की शिक्षिका हैं। आप जाहिर तौर पर, जहां लोगों में एक भ्रांति है कि अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है, लेकिन इन्होंने सरकारी विद्यालय में ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसके कारण इन्हें सरकार से सम्मान मिला है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि वो अन्य शिक्षिकाओं के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगी और उनके जो कार्य हैं, जो अब तक उन्होंने कार्य किया है, वो आपने कैसे ठाना मन में और कैसे कर दिखाया। थैंक यू सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, मैं जब अपने स्कूल में पहुंची तो मैंने देखा कि यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्कूल बहुत जर्जर है, बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं। तो मुझे लगा कि जैसे मेरा अपना बेटा है, वो एक अच्छे परिवेश में पढ़ाई कर रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसी पहल करूं कि यहाँ के बच्चों को भी ऐसा माहौल दूं कि उनको यहाँ परिवेश अच्छा मिले और वो भी पढ़ाई की तरफ जागरूक हों। तो इसके लिए सर मैंने सबसे पहले तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया और बच्चों को प्रोग्राम्स वगैरह में पार्टिसिपेट कराने के लिए प्रमोट किया, ताकि वो बच्चे भी स्कूल से इंटरेक्ट हो सके। और सर इसी दरमियान जब मैं बच्चों को प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराने के लिए सीतापुर लेकर आ रही थी तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। मुझे पता चला कि इन बच्चों ने आज तक ट्रेन नहीं देखी है। वो बहुत खुश थे, मतलब मेरे साथ सीतापुर आके। तो सर मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले रूम बनाऊंगी जिसमें उनको ट्रेन वगैरह अवेलेबल होगी, भले ही वो छोटी ट्रेन हो, जिससे वो हर चीज़ को समझ सकें, जान सकें। तो मैंने यहाँ पर सर यूपी लेवल पे सबसे पहली बार स्कूल में अपने प्ले रूम ड्रीम वर्ल्ड के नाम से बच्चों के लिए बनाया। उसके बाद में सर मुझे लगा कि अभी भी बहुत कमी है, बच्चों को मैं स्मार्ट क्लास ला कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर डीएम मैम थी उस समय, सारिका मोहन मैम, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए हमारे स्कूल को कंप्यूटर प्रोवाइड कराया, जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज जो है सर हर फील्ड में आगे हैं। और मैं हमेशा यही चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने अपने बेटे को एजुकेशन दी है, मैं हर संभव प्रयास करके अपने बच्चों के लिए उसी तरह की एजुकेशन उस ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रोवाइड करा सकूँ।
तो अपना बच्चा मानकर इन्होंने जो सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इन्होंने शिक्षा मुहैया कराई और निसंदेह उन बच्चों को वो चीज़ें दिखाई जो उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था। आज वो यही कारण है कि शिक्षिकाओं में प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं और उन्होंने सरकार भी उनके कार्यों से खुश होकर के उन्हें पुरस्कृत किया है और निश्चित तौर पर ऐसी शिक्षिका बधाई की पात्र हैं। और खासकर हम आज या आई इंडिया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसी महिलाओं को नमन कर रहा है। अब हम आपसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले उधर से चलेंगे सुचिता शर्मा जी से। इन्होंने भी ये पेशे से शिक्षिका हैं और इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग किया है। इन्होंने ऐसा कर दिखाया है कि जो प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें जो लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे उनको न कि रोका है इन्होंने, बल्कि ऐसी शिक्षा का माहौल बनाया कि इनके यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी भी तादाद बढ़ी और अगल बगल के जो प्राइवेट स्कूल थे आज आलम यह है कि वो बंद हो गए। और इनके अपने कार्यों से इन्हें अभी हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्षा जो हैं बिमला बाथम उन्होंने सम्मानित किया है। तो इन्हीं से जानेंगे कि इनके कार्य क्या क्या हैं और ऐसा इन्होंने कैसे अपने जहन में लाई आप ये सब करने के लिए, क्योंकि आज आप प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। हम चाहेंगे कि आप अन्य महिलाओं के लिए भी संदेश दें। धन्यवाद सर, सबसे पहले मुझे ये मौका देने के लिए। और मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं मेरठ से हूँ सर, मूलतः मैं मेरठ से हूँ और जब मैं यहाँ पर सीतापुर में जॉब के लिए आई तो एक मैंने बहुत गैप देखा यहाँ के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के स्तर में और लड़कियों की भागीदारी में, नामांकन में। जब हम पढ़ा रहे थे प्राइवेट स्कूल्स में तो हम वहाँ के भी बच्चों से इंटरेक्ट हुए और यहाँ के भी, मगर हमने देखा टैलेंट की कमी ग्रामीण में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हमें लगता है वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं और जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी अध्यापक की बात को बहुत ही कायदे से सुनते हैं। मुझे ये लगा था कि एक शांत तालाबों में अगर हम हलचल करेंगे तो ज़रूर वो लहरें बच्चों के जीवन में ज़रूर फ़र्क लाएंगी। सिर्फ यही सोच थी सर, जिससे हमने जो प्राइवेट स्कूल्स में हम करते थे वही हमने प्रयास किया कि यहाँ के बच्चों को भी वो मंच उपलब्ध कराएं। और क्षेत्र में जाके जब हमने सर्वे किया, सरकारी योजनाओं को बताया, लोग विद्यालय से जुड़े, नामांकन बढ़ा, गुणवत्ता बढ़ी और बच्चों की मेहनत से हमें जगह जगह सम्मान प्राप्त हुआ। तो बच्चों की वजह से देखिए बहुत बड़ा संदेश दिया है कि बच्चों की वजह से ही आपको सम्मान मिला है। ये भावना आपको अपने अंदर लानी होगी। आप प्राइवेट जॉब करती थी, वो जो वहाँ जो आपने किया था वो सरकारी विद्यालय में आपने करके दिखाया। ये बड़ा संदेश है और यही कारण है कि आई इंडिया ऐसी महिलाओं को जो अपने अपने क्षेत्रों में कुछ अलग कर रही हैं, जिन्हें आज सरकार प्रशासन सम्मानित कर रहा है उनके कार्यों को लेकर, लेकिन इनका कितना बड़ा दिल है। इन्होंने कहा कि हमें जो सम्मान मिल रहा है हमने जो बच्चों के लिए किया है उन बच्चों के लिए किया है, इसी कारण उन्हें आज सम्मान मिल रहा है। अब हम आपका परिचय कराएंगे और आपके बारे में बताएंगे। मोना तिवारी जी हैं। ये मूलतः तो लखनऊ की रहने वाली हैं और लेकिन अगर इनकी बात करें हम तो इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र सिधौली, सीतापुर का सिधौली बना लिया है, जहां पर इनके कार्यों के कारण इनको दूर दूर तक लोग जान रहे हैं। इनके कार्यों के बारे में भी आपको बताते हैं कि इन्होंने अपने अब तक के जीवन में 700 से 800 ऐसे लोगों को जो एक्सीडेंट में घायल हुए थे उनको न कि अस्पताल पहुंचाया, बल्कि उनका तब तक प्राथमिक उपचार कराया अपने पैसों से जब तक कि उनके परिजन नहीं आ गए। तो अपने आप में मिसाल है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे कार्य हैं। जैसे ही कोई छेड़खानी की घटना इनके सामने होती है तो ये ऑन द स्पॉट उसे सजा देने का भी काम करती हैं। इसलिए ये जानी जाती हैं और पहचानी जाती हैं। इनकी अलग पहचान बन चुकी है। इन्हीं से जानते हैं कि इनके जहन में ऐसा सब कुछ करने का कैसे आया। धन्यवाद सर कि आपने मुझे बोलने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान किया है और इस मंच के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा जो है मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने कई बार टॉपिक्स पे देखा कि जो लड़कियां सड़क से निकल रही हैं या दूर दराज के क्षेत्रों से निकल रही हैं, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मैंने अपने क्षेत्र में देखा था कि कोई भी लड़की जीन्स नहीं पहनती थी। अगर सलवार सूट पहन के निकल रही है तो वो अक्सर क्या करती थी, सर झुका के निकलती थी। जब इस बारे में मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़कियों के लिए सम्मान की बात होती है। तो मुझे वही चीज़ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगी
और मैंने वहीं से विरोध शुरू किया। मैंने कहा अगर आप सर तान के चलते हो तो लोगों में आपके आंखों में आंखें डाल के आप बात करो तो लोगों के अंदर भय पैदा होगा। आपको किसी से बचने की जरूरत नहीं है। जब आप घर से बाहर निकलो तो लोग आपसे बच के निकले। तो आपको ये अपनी सोच विकसित करनी है। दूसरा ये चीज़ थी कि मेरे यहाँ कोई भी व्हीकल्स नहीं चलाता था, मतलब बाइक कार तो बहुत दूर की चीज़ है, जल्दी साइकिल से भी नहीं आता था, जीन्स पहनना बहुत दूर की चीज़ है। मैंने लड़कियों को बाइक चलाना सिखाया, कार चलाना सिखाया और साथ ही साथ उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया है। तो करीब आज मेरे सिखाए हुए पढ़ाए हुए कम से कम 100 से ऊपर लोग हैं जो ऑलरेडी लेखपाल, आर्मी, दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं पुलिस क्षेत्र में। साथ में मैं आपको बता दूं मैं नेशनल लेवल की प्लेयर हूँ ताइक्वांडो की। तो मैंने अभी जो आत्मरक्षा के लिए है वो भी मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया है, लड़कियों को। तो मैंने उनसे बोला है कि अगर कोई गलत बात का विरोध करता है, आप लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं लड़ सकते हो तो आप एक बार मेरे से टच करो, दोबारा मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ ऐसी कोई भी घटना ना होने पाए। तीसरा ये चीज रहा कि जो मेरे सहयोगी रहे मिस्टर मोहम्मद आसिम, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा। जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी भी तरह की कोई मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, तो जब मैंने बोला रात में अगर मैं 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे थकी हुई घर आ रही हूँ और वो कार ड्राइव कर रहे हैं, तो उस वक्त ये होता था कि आप थके हुए हो, आप दिन भर में क्या कर सकते हो, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, मन होता बस घर पे जाके सो जाए, अवॉइड करो। बट नहीं, ये होता था नहीं, इसको किसी तरह से पहुंचाना है। और हम लोग 24 घंटे उस व्यक्ति के सिरहाने खड़े रहते थे। और मुझे एक वाक्य बहुत अच्छे से, बल्कि एक नहीं 2 वाक्य याद है। एक सिधौली का मुकीमपुर का वाक्य है और एक आपका कंटाइन का वाक्य है। उनका लड़का 12 साल के बाद, काफी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं बल्कि सब कुछ टूट गया था। 3 लोग थे। तो जब मैंने उसके पिता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से करके, उनके पिता भी यहाँ नहीं थे, बहनों का भी कुछ आपस में चल रहा था, तो मैं हॉस्पिटल लेके आई। उसकी पूरी बॉडी लिपटी हुई थी। फिर बोला कि लखनऊ के मेडिकल कॉलेज लेके जाना है। उनके पापा के पास पैसे नहीं थे। तो जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा तो गिरने वाले थे, तो आसिम ने उनको पकड़ लिया, कैच कर लिया, बोले अंकल जी परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। और आफ्टर ऑल मैं जो हूँ, मैं ऑलरेडी जो चीज़ मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई, मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ। मेरा जो है 2016 में 125 पॉजिटिव कैंसर निकला था, लेकिन मैंने उस बारे में कभी सोचा नहीं। भगवान की दया से शायद अब मैं ठीक भी हो गई हूँ धीरे धीरे। तो उस टाइम में मेरा ऑपरेशन होना था एक दिन पहले, 2 तारीख को मेरा ऑपरेशन था, 1 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। तो जब मैंने पहुंचा दिया, सारी चीज़ें ठीक हो गई, उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो उनकी फैमिली मुझसे मिलने भी आई थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे थैंक यू बोला था दीदी आपकी वजह से आज मेरे घर में ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं फिर मैंने लोगों में जागरूकता की और लोगों से भी किया। आज सारे एम्बुलेंस वाले मुझे जानते हैं, बहुत हेल्प करते हैं और जितने लोगों की भी मैं मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ और वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। तो बहुत बड़ा संदेश आपने भी दिया है मोना ने कि वो खुद एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी, उसके बावजूद उन्होंने समाज में जो सेवा है उसकी भावना जगाए रखी और आज यही कारण है कि वो अलग समाज में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने अपने साथी का, जो उनका हाथ बटाते हैं, उनका भी नाम लेना इस समय उन्होंने जिक्र किया है कि भूली नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि समाज में जब सबको आप जोड़ के चलते हैं, उन सहयोगियों को भी याद करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने काम को जारी रख सकते हैं। अभी हम फिर एक बार चलेंगे आरती राय के पास और उनसे जानेंगे जो उन्होंने प्रण किया है अपने जीवन में कि वो महिलाओं को खासकर निःशुल्क उनका केस भी लड़ेंगी और उन्हें जो है निःशुल्क रूप से विधिक राय भी देंगी। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में, सीतापुर में अगर हम बात करें, कितनी महिलाएं इस पेशे में आई हैं और आज काश आपकी तरह वो भी आगे आएं तो निश्चित तौर पर जो महिलाएं हैं उनका कुछ दर्द बट जाए। जी सर। जी, जो हमारे क्षेत्र में पहले ये था कि वकालत में बहुत कम महिलाएं थी पेशे में। जब हम लोग शुरुआत में थी तो 1-2 महिलाएं थी इस पेशे में, क्योंकि कोई आना नहीं चाहता था, क्योंकि घर वाले कहते थे कि जो है पेशे, वकालत पेशा जो है लड़कियों के लिए नहीं बना है, वहाँ जाओगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। तो ये चीज़ था कि हमको था कि कुछ अलग करके हट के महिलाओं को न्याय दिलाना था। जी जी जी। इसलिए जो है हम इस पेशे पे तब आए थे जब इस कोर्ट में 3-4 महिलाएं थी। तब से अब तक तो बहुत महिलाएं बढ़ गई हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी महिलाएं आ गई हैं। जिस तरीके से महिलाएं आई हैं उस तरीके से क्राइम भी महिलाओं का खूब बड़ा है। आए दिन जो है रेप के केसेस आते हैं,
हाँ, बढ़ते ही जा रहे हैं क्राइम महिलाओं के लिए, चाहे जितना भी मतलब हम लोग न्याय दे रहे हैं, लेकिन केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आए दिन बढ़ रहे हैं केसेस। तो हम लोग का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग महिलाओं को उनके अधिकारों को समझाएं और ये न्याय दिलाएं उनको कि आपका क्या अधिकार है, आप लड़ सकते हैं, किसी चीज़ को आपको सहना नहीं है, आप ससुराल में हैं तो आप किसी चीज़ को मतलब सहिए मत, आप उसके लिए आपको लिए कानून बनाया गया है, आपको कई सेक्शंस बनाए गए हैं आपके लिए, उनके अधिकारों को समझिए, आप लड़िए। तो आजकल की क्षेत्र में तो महिलाएं, अधिवक्ता महिलाएं भी काफ़ी आ गई हैं और साथ में जो है सभी को न्याय दिलाया जा रहा है। तो ये Thank you, बहुत sir. बड़ी बात आपने एक बार फिर कही कि चूंकि अब महिला संबंधी अपराध भी बढ़े हैं, ऐसे में इनकी जैसी महिला अधिवक्ता अगर आगे आती हैं और वो उनकी मदद करती हैं तो निश्चित तौर पर उनको एक न्याय मिलेगा, उन्हें एक सिंबल मिलेगा, उन्हें एक मजबूती मिलेगी। और वो आरती राय कर रही हैं और ख़ासकर महिलाओं के लिए जो महिला संबंधी अपराधों की बढ़ोतरी आप खुद कह रही हैं कि हुई है, ऐसे में उनकी मदद उनके लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। हम चलेंगे फिर एक बार शिक्षिका रुचि अग्रवाल के पास और उनसे जानेंगे कि जो उन्होंने जो उनका प्राथमिक स्कूल है कहाँ है, किस ब्लॉक में है, और वहाँ जो उन्होंने अमूलचूल परिवर्तन किया है वो क्या क्या परिवर्तन किया है। सर मेरा स्कूल प्राथमिक विद्यालय पिडुरिया विकास क्षेत्र बेहटा में है, जो सर यहाँ से काफ़ी सुदूर पड़ता है, बल्कि उसको गांजर क्षेत्र कहा जाता है। सर वहाँ पर हम लोगों ने खाली मैंने और मेरे स्टाफ के लोगों ने सिर्फ एजुकेशन ही नहीं सर, गांव के लोगों के लिए भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। वहाँ पर लड़कियों को बहुत जागरूक किया है। इसमें से सर एक परिवार के बारे में हम बताएंगे कि वहाँ की उन बेटी को की शादी के लिए हो रहा था कि उसकी शादी कराई जाएगी, तो हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया और आज उस बच्ची ने सर MA और CTET वगैरह के सारे परीक्षाएं पास की हैं और वो बहुत हम लोग का धन्यवाद करती है कि हम लोगों ने उसको हमेशा मोटिवेट किया और शादी होने से बचा लिया, क्योंकि वो आगे प्रोग्रेस करना चाहती है। इसी तरह से जैसे हमारी रसोइया वगैरह हैं तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम और हमारा स्टाफ हम लोग उसमें भी उन लोगों की हेल्प करते हैं किसी भी तरह से। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक जो महिला होती है, जो पहली पाठशाला उसके घर में कहा जाता है कि महिला ही होती है किसी भी बच्चे की, उन्होंने समाज में जो पाठशाला लगाई आपने और उसमें जो समाज में बदलाव किया, यानी एक बालिका का आपने उदाहरण दिया है जो जिसकी शादी हो जा रही थी, वो पढ़ाई चाह रही थी कि पढ़ाई हो, उसको शिक्षित बनाया, उसके बाद वो आज धन्यवाद देना नहीं भूल रही हैं, यानी कि उसकी जीवन को संवारा आपने। तो जाहिर सी बात यह है कि शिक्षा जो है वो किसी के भी जीवन को संवार सकती है, वो संवारने का काम आपने किया है। अब हम सुचिता शर्मा जी हैं, ये भी शिक्षिका हैं, इनसे जानेंगे इनके कुछ और भी काम हैं जिसकी वजह से इन्हें जो है महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं विमला बाथम जी, उन्होंने सम्मानित किया है। वो कार्य क्या क्या हैं और क्या इस समाज में आप कर पा रही हैं? आपको लगता है झिझक तो नहीं होती है या फिर दूसरे लोग टोका टाकी तो नहीं करते? सही कहा सर आपने। मेरा एक लाइफ का मोटिव रहा है साइलेंट ब्रेकर रहिए, बी साइलेंट ब्रेकर। जब आप साइलेंट ब्रेकर होंगे यानी आप बोलेंगे तभी सामने वाला सुनेगा, और हम लोग सुन के मूक हो जाते हैं, होता है इसका विपरीत है। जब हम ऐसी छोटी छोटी जेन्युइन समस्याएं बच्चियों के साथ में आती हैं जिनकी वजह से वो विद्यालय नहीं आ जाती हैं तो ठहराव नहीं हो पाता, और ठहराव हो गया तो फिर पढ़ाई में उनका मन नहीं लग पाता। तो ऐसे ही एक महामारी वाला भी विषय है जिस पे हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, और ग्रामीण परिवेश में तो और भी बहुत सारी बाध्यताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग नहीं बोलना चाहते। हमारे विद्यालय में एक चलता है मीना मंच। मीना मंच के माध्यम से हम लोग पावर एंजल्स बनाते हैं, पूरा उसका गठन करते हैं, और सौभाग्य से जनपद स्तर पे भी मुझे उसका मेंटर रहने का सौभाग्य मिला हुआ है। उसके तहत हम मिशन शक्ति आदि कार्यक्रम भी चला रहे हैं, उसमें भी संलग्न है। तो कहने का मतलब है कि जब हम उन बच्चियों को बिल्कुल खुलकर, एक वर्ड होता है कि सेक्स एजुकेशन हुआ जिन पर हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, या पैड्स का यूज़ करना हुआ, हम बड़े बड़े होके अभी तक भी शर्माते हैं मार्केट में भी जाके खरीदने का, मगर गांव की बच्चियों को उसका उपयोग ही नहीं पता, यहाँ तक कि माताओं तक को नहीं पता। और ये भी आंकड़े हैं कि कितनी गंभीर बीमारियों से कितनी ही मृत्यु प्रतिवर्ष हमारे देश में होती है। और ये छोटी छोटी समस्याएं हैं मगर जिन पे ध्यान नहीं जाता। बात छोटी लगती है, चुप हो जाओ, बोलो नहीं,
जब हम लोग ही नहीं बोलेंगे तो बच्चों तक पहुंचेगी कैसे, और जब पहुंचेगी नहीं तो कैसे समस्या का समाधान होगा। यही कहना है, बस सब जागरूक रहें, पता सबको है मगर बोलने से सब शर्माते हैं। तो देखिए, आपने बहुत कुछ बातों बातों में कह दिया कि जागरूक रहिए, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और बोलने में जो लोग शर्माते हैं उनकी झिझक आपने दूर की। ये शिक्षिका हैं, इनका काम एजुकेशन देना है, लेकिन आज जीवन की जो अहम चीज़ है, अहम जानकारी, वो भी आप प्रोवाइड करा रही, वो भी उपलब्ध करा रही। यही कारण है कि ये अलग हैं, ये सब कार्य आपको अलग बनाते हैं। मोना तिवारी जी कुछ कहना चाह रही थी, और आपके बारे में एक चीज़ और बता दें कि आपने काम गिनाए और आप जो पशु हैं जिनको कहते हैं, उनसे भी बहुत आपका प्यार है और उसके लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली में वो पशु नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, गाय हैं, जो आप गाय कहते हो, बछड़े कहते हो, जानवर कहते हो, कुत्ते कहते हो, लेकिन मैंने उन सभी के नाम रखे हुए हैं, बउआ, बेटू, टैडी, ऑलरेडी बॉबी। तो जैसे ही मैं उनको घर पहुंचती हूँ, मेरी गाड़ी पहचानते हैं, तुरंत सबके सब आ जाते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा है कि लोग, बहुत से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं सड़कों पे, आपको एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा मैटर है। लोग सड़कों पे गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल इस तरह से चलाते हैं जैसे कि सड़क पर अब कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो कई बार वो खुद भी चोट खाते हैं, दूसरों के भी घर के लोगों को ले जाते हैं। जानवरों को तो जो चोट लगती है वो लगती ही है, वो अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जब भी गाड़ी ड्राइव करो, ये सोच के ड्राइव करो कि जितना दर्द मुझे होता है, सामने वाले को भी उतना ही महसूस होता है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जितनी भी मेरी अभी साथ में मेरी साथी लोग बैठी हुई, जितनी भी बैठी हुई हैं, इनके कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पुरुष वर्ग हमारे यहाँ इस कदर हावी है कि अगर कि कोई महिला काम करने आती है, अधिवक्ता काम करने आती है, ये जो आपस में अभी हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग ये काम करते हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कहना और आसान हो गया। हम लोगों को इतना ज़्यादा फील्ड में विरोध झेलना पड़ता है कि उस विरोध में कई बार अंदर टूटन आती है, मन आता है कि अब खत्म कर दो, हमें भी मन का सुकून चाहिए, हम भी घर जाएं, टीवी देखें और आराम से बैठें, हम भी हाँ ठीक है, एक डिबेट देख ली, हाँ ठीक है, हिट्स हो गया। लेकिन नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ समाज में बदलाव करना चाहते हैं। रुचिका मैम करना चाहती हैं, ऑलरेडी हमारी जो मैम बैठी हुई हैं जिनका नाम है रुचि अग्रवाल जी और आरती जी, और जिस तरह से आपकी सुचिता जी हैं, तो ये सभी लोग कोई ना कोई बदलाव करना चाहती हैं। लेकिन बस वहीं पर है कि जब जब हम बदलाव करने चलते हैं तो हमारे पीछे 4 पुरुष वर्ग लोग, जो हमारी ताकत भी है एक तरह से, 100 में 10 ऐसे होते हैं जो हमारा पैर पकड़ के पीछे खींचते हैं, बट 90 हमारा साथ देते हैं। जैसे कि हमारे अभी एडिटर साहब बैठे हुए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, आप सब लोग हैं जो कैमरामैन कैमरे के पीछे हैं, आप सब लोग हमारा साथ देते हैं, तभी हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। तो उसी तरह का सहयोग हम सबसे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारी चीज़ें आप लोग ध्यान दें और हम सब लोगों के काम में सहयोग करें, ताकि हम लोग और अच्छा कर सकें। बल्कि सब लोग मिलकर अगर करेंगे तो शायद और ज़्यादा जल्दी बदलाव ला सकते हैं समाज के अंदर। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन आपको बता दें मोना जी, जब संघर्षों में आप कोई काम करते हैं, जब आप दिक्कतों में कोई काम करते हैं, तभी आप कुछ अलग होते हैं। और ये दिक्कतें हमेशा से बनी रही हैं, वो किसी समाज की हों, किसी प्रवृत्ति की हों, लेकिन आप उसमें कुछ अलग काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आपको याद कर रहे हैं और आपके जो कार्य हैं उसकी सराहना हो रही है, समाज में आपकी अलग पहचान हो रही है। आखिरी राउंड में हम एक बार फिर चलेंगे अधिवक्ता आरती राय जी के पास और उनसे जानेंगे कि वो आई इंडिया के मंच से वो क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी अपनी महिला साथियों से और समाज से, अपने अधिवक्ता समाज से खासकर। जी सर, हम ये कहेंगे कि आज जो महिला दिवस है, जिसमें आज हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, तो ये दिवस ही ना बन जाए, हर दिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये दिवस बना के हमको ये नहीं दिखाना है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना है, हमें महिलाओं को समानता नहीं दिखानी है। हमको समानता मिली हुई है, हम जो चीज़ पुरुष कर सकता है वो महिलाएं कर सकती हैं। तो ये दिवस बना के कि हमको जो है आज महिला दिवस है, इन महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। तो ये दिवस की नहीं, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को अपनी समानता जाननी चाहिए कि हम किसी चीज़ को हमें जानना नहीं है, हमें कोई समानता नहीं है, हम भी जो चीज़ चाहेंगे वो कर सकते हैं। जैसे भगवान ने पुरुष को पैदा किया है, वैसे महिलाओं को पैदा किया है। तो हम लोग के लिए कोई चीज़ सीमित नहीं की गई है, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। इसलिए जो है महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जब अगर आप खुद नहीं आगे बढ़ेंगी तब तक कुछ नहीं होगा।
आप बढ़िए, हर चीज़ का विरोध कीजिए, आप आगे बढ़िए। बस मेरा यही है कहना कि महिलाएं जो हैं विरोध करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें तो सब कुछ कर सकती हैं। तो आरती राय ने दो अपील या दो संदेश दिए हैं, दो चीजें बात कही आपने है कि ये खाली अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक दिन का ना रहे, हमेशा बना रहे और हमेशा उन्हें सम्मान दिया जाए। और दूसरा संदेश ये दिया है कि कोई भी काम हो सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी कर सकती हैं, तो वो काम सभी को करना है, इसलिए समान अधिकार समान तरीके से काम करने दीजिए और करना चाहिए। दो चीज़ें आपने बहुत बड़ी बात कही। रुचि अग्रवाल जी जो शिक्षिका हैं, उन्होंने जो अब तक कार्य किया है, उसके बाद अगर हम खासकर शिक्षा वर्ग और प्राथमिक शिक्षकों से, जिनके लिए आज भी तमाम भ्रांतियां रहती हैं, प्राथमिक विद्यालय हो या शिक्षिका हो, उनके लिए आपका संदेश। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे विद्यालय में बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, पहले तो सबसे पहले हमारा ये प्रयास हो कि हमारे कोई भी बच्चा छूटने ना पाए शिक्षा से, और उसके बाद में जो भी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास में, हम हर संभव कोशिश करके उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। क्योंकि जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए तत्पर रहते हैं कि उनका सब वर्क कंप्लीट हो, उनको सब कुछ आ जाए, वो चौमुखी उनका विकास हो, उसी तरह से ये बच्चे भी हमारे ही विश्वास पर विद्यालय आते हैं, अपना कीमती समय, अपना कीमती बचपन हमें देते हैं। तो हम क्यों ना उसको इतना निखारें कि वो भविष्य में कुछ बनकर हमारे लिए ही एक गौरव का कारण बने, हमारे ही बच्चे। तो इसलिए सबसे बड़ा तो यही संदेश है मेरा कि हम अपने बच्चों को, हमारे विद्यालय के बच्चों को भी अपने बच्चों जैसा ही स्नेह दें। और जो विद्यालय में आने वाले, जो भेजने वाले अभिभावक हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो अपने बालकों के साथ में अपनी बालिकाओं को भी अवश्य ही भेजें, उनसे घर का काम ना कराएं। घर के काम के लिए बहुत समय है, स्कूल तो बहुत थोड़े समय के लिए चलता है, आप उस समय को उन बच्चियों से, उस अमूल समय को ना छीनें और उनको स्कूल भेजें, ताकि वो भी अपने भाइयों की तरह आगे बढ़ सकें। तो शिक्षिका रुचि अग्रवाल का संदेशा खुद के लिए भी है, यानी शिक्षिका और शिक्षकों के लिए भी है कि वो विद्यालय में आने वाले बच्चों को अपना बच्चा मान करके उनको शिक्षा ग्रहण कराएं। दूसरा उनका जो सवाल है वो उन अभिभावकों से है संदेश कि वो जो है बालक को जो भेजें तो बालिकाओं को भी सुनिश्चित करें कि उनको भी नियमित रूप से शिक्षा के लिए भेजें और उनसे पढ़ाई के दौरान वो काम न कराएं। ये संदेशा आपने दिया है आज के दिन। अब हम जो सुचिता शर्मा जी हैं उनसे जानेंगे कि वो क्या संदेशा देना चाहेंगे। सर मेरा कहना ये है कि समाज में हम सब लोग जागरूक हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्या भविष्य में होना चाहिए, कैसे हम अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। एक सबके दिमाग में सब चीज़ें, परंतु बैरियर कहाँ आता है कि इनिशिएटिव कोई और ले। कथनी और करनी में हम लोगों के अंतर आ गया है। सबसे बड़ी पीड़ादायक बात ये होती है, हम कहते हैं, हम जानते हैं, मगर हम करते कुछ और हैं। हमें पता है कि रोड पर निकलना है, हेलमेट लगा के निकलना है, मगर हम लगाएंगे नहीं क्योंकि बाल खराब हो जाएंगे। अनेक विषय हैं जिन पे हम लोग जानते हैं मगर करने का नंबर आता है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो पहले हम कथनी और करनी में समानता लाएं तो हम अपने कार्य को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं, पहला। और दूसरा है कि अब ये टाइम जो है, आज सुबह भी मैं जैसे उठी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कुछ कार्यक्रमों में जाना था तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, जैसे मैम ने कहा ये दिवस होना ही नहीं चाहिए। घोषा, अपाला, कितनी समृद्ध हम लोगों की संस्कृति रही है, मगर ऐसा हुआ कि आज हम लोगों को ये दिन मनाना पड़ रहा है। ये दिन की जरूरत ना रहे, नारी का सम्मान। और मेरा तो यहाँ कहना है खाली नारी का सम्मान नहीं, हर व्यक्ति का सम्मान हो, हर गरीब का सम्मान हो, हर अमीर का सम्मान हो, सबका सम्मान करें। और इट्स टाइम टू बी एक्शन नॉट मेंशन। ये नहीं हम बोलते रहें, पीढ़ियाँ साल दर साल हम निकाल दें, अब हम करें, सब एकजुट होकर करें। और जो कर रहा है, जैसे मैम ने कहा, कोई टांग ना खींचे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, एक अच्छा कार्य हो, सब लोग मिलके एक अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्ति खाली क्रिकेट के साथ में और अपने सैनिकों के बलिदान के समय पे भी नहीं, हम जिस क्षेत्र में जहाँ खड़े हैं वहाँ अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बनाए रखें। ये भी एक राष्ट्रभक्ति का रूप है। तो सुचिता जी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा, सब लोग मिलकर काम करें, कोई किसी का
टांग खिंचाई वाली बात नहीं होनी चाहिए, तभी राष्ट्र बढ़ेगा और तभी हम देश की सेवा कर सकेंगे। ये आपने आज मूल मंत्र दिया है। मोना तिवारी जी, आपका संदेशा क्या है? मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि जैसे अभी सबने कहा कि सिर्फ एक ही दिन महिला दिवस क्यों होता है, जबकि महिला दिवस तो हर दिन होना चाहिए, मतलब हर समय लड़कियों का सम्मान होना चाहिए हमेशा, बल्कि जो उनके बैक बोन्स बन के पुरुष खड़े हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे अंदर देशभक्ति सिर्फ क्यों जागृत होती है, या तो हमारी 15 अगस्त को जागृत हो जाती है, हम हाथ में झंडा ले लेते हैं, या तो 26 अगस्त को हमारी देशभक्ति जागृत हो जाती है, या हमारा कोई बॉर्डर पे सैनिक शहीद हो गया तो हमारी देशभक्ति उबाल मारने लगती है। बाकी सोशल मीडिया पे हम इससे रिलेटेड कुछ नहीं कहते। बस मेरे पास 2 शब्द हैं लड़कियों से रिलेटेड हैं। एक तो पहला ये है कि कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, ठीक है, जग में जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और मैं आप सबके साथ और आप सबके लिए एक चीज कहना चाहूंगी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो जरूर कामयाब होंगे। हमारी आज की जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं और हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। जैसे गांधी जी ने एक बार स्टेप बाय स्टेप चले तो आज हमको आज़ादी मिल गई, तो हम कहीं ना कहीं स्टेप चलेंगे। हो सकता है हम आज के बाद कभी ना हो, लेकिन तब भी हमारी ये सारी चीजें, विचार आगे लोगों में बढ़ते रहेंगे और हम आगे उस चीज को एंजॉय करेंगे, देखेंगे। तो आज के कार्यक्रम का जो अंत है वो मोना जी ने बहुत अच्छा किया है कि एक तो उन्होंने कहा है, संदेशा दिया है समाज को कि वो कोमल है लेकिन कमज़ोर नहीं है, और साथ में ये जज्बा भी दिखाया है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो आपने सब कुछ कह दिया और सारा संदेशा दे दिया। हम फिर आपको बता दें कि आई इंडिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इन जो खास महिलाएं हैं जिनके अपने समाज में अनूठे कार्य हैं, उनको आपके सामने आज लाया था ताकि आप इनके कार्यों से आपको प्रेरणा मिले, आप भी समाज में आगे आएँ और कुछ नया करें, जिले के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो ये मिसाल थी। आज के लिए बस हम इतना ही। फिलहाल फिर नए कार्यक्रम में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।